जराइम का ना खत्म होने वाला तूफान रमजानुल मुबारक में भी जारी है। मरने और मारने वाले इसी मुल्क के रहने वाले हैं और एक दूसरे को मुसलमान भी कहते हैं। इसके बावजूद अपने मजहब और इंसानियत की तौहीन करते हुए उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लाहौर में एक मुअम्मर खातून को डाकुओं ने रोजे की हालत में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में चोरी का इल्जाम लगाकर दुकान के मालिक और पुलिस एहलकार ने तशद्दुद करके मुलाजिम को हलाक कर दिया। और कराची के सोबराज अस्पताल में स्टाफ की मुबैना गफलत से 2 नौमौलूद बच्चे एक दूसरे से तब्दील हो गए। रमजानुल मुबारक इंतहाई बाबरकत महीना है, मगर चोरों और डाकुओं का दीन ईमान तो सिर्फ रुपया पैसा ही होता है, जिसके लिए वो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में पेश आया, जहां डाकुओं ने 58 साला रोजेदार खातून को कत्ल कर दिया। महर फयाज कॉलोनी हरबंसपुरा में मोहम्मद अशरफ अपनी 58 साला बीवी जाहदा परवीन के हमरा किराया के मकान में रहाइश पजीर है। बेऔलाद जोड़ा जिंदगी के दिन रात गुजार रहा था। मोहम्मद अशरफ पेंट फैक्ट्री में मुलाजिम था। रोजाना सुबह काम पर चला जाता और शाम ढले घर वापस आता था। वो हस्बे मामूल काम पर चला गया। इफ्तारी से कबल जाहदा परवीन का भाई उसे मिलने के लिए घर आया, मगर दरवाजे पर ताला लगा था। वो वहाँ से अपनी दूसरी बहन के घर गया और पूछा कि बाजी यहाँ तो नहीं आई, जिस पर जाहदा की बहन और बहनोई को भी तशवीश हुई और वो भी उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। कहीं से कुछ पता ना चलने पर वो जाहदा के घर वापस आए और मोहल्लेदारों की मौजूदगी में ताला तोड़कर जब अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था और जाहदा बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। 3 बजे तकरीबन मुझे छुट्टी हुई है, 5 बजे मैं अपने घर आया हूँ। कनाल बैंक में मैं रहता हूँ। तो मैं वजू करके नमाज़ पढ़ने लगा था, तो मेरे जो ये ब्रदर ने लाए हैं, ये आके इन्होंने पूछा कि बाजी इधर आई हैं। तो मैंने इनको कहा, मैं कि बाजी तो इधर नहीं आई है। कहने का यार बाहर का ताला लगा हुआ है, मैं ड्यूटी से आया हूँ, बाजी पता नहीं किधर गई हैं, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो दूसरे अपने साले के घर गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने देखा, वहाँ भी कोई नहीं आई है। मैं और मेरी बीवी फिर हम दोनों आ गए। हमने आके यहाँ देखा तो बाहर का ताला लगा हुआ था। अंदर से स्मेल आ रही थी कि कुछ चीज़ जल रही है। इतने भाई भी आ गए, वो इनके मियाँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा जी अंदर कोई चीज़ जल रही है और ये कुछ मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ेशन है। वो फिर ऊपर से दूसरे घर से छलांग लगा के वापस आए। आके देखा तो यहाँ अंदर वो चारी को बांधा हुआ था। इतला मिलते ही हरबंसपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूला के हाथ पांव बंधे हुए थे, सर पर शापर बैग चढ़ा हुआ था और गले में रस्सी का फंदा था। वर्षा के मुताबिक डाकू घर से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर ले गए और उन्होंने मज़ाहमत पर जाहदा परवीन को कत्ल कर दिया। वर्षा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चार्जर से दोनों बाजू बंधे हुए थे और दुपट्टे से उनकी टांगें बंधी हुई थी। गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, मुंह पे दुपट्टा दिया हुआ था, उसके ऊपर तकिया रखा हुआ था, तकिए पे 2 छापर चढ़ाए हुए थे। तो ये चीज़ें सारी बिखरी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, सब लोग हम अंदर आए। आके देखा 15 पे कॉल की है, पुलिस आ गई, 2-3 थानों की पुलिस आई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। अब बहरहाल वो उनको ले गए पोस्टमार्टम के लिए। ये नहीं पता कितने बंदे थे, अभी सामान का कोई पता नहीं लगा कि कितना सामान गया कितना नहीं गया। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से वो दुश्मनी किस बात पे करते। इंसान को होता है बहुत दौलत हो, औलाद का कोई झगड़ा, उनका तो किसी से कोई वास्ता नहीं था। अल्लाह अल्लाह करते थे, रोज़ा रखा हुआ था, ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। उनकी तरह किसी से दुश्मनी ना कुछ, सबके साथ अच्छे तरीके से मिलती थी। कार्रवाई किया कि इनका अल्लाह खाना ख़राब कर दे। आला हुकाम ने क्या करना, जो करना अल्लाह ने करना है। आला हुकाम को भी आज तक कुछ कर सकी है। रोज़े में कहते हैं शैतान कैद होते हैं, तो दंदनाते फिरने। मकतूला की हलाकत पर इलाके में खौफो हरास फैल गया। लोग जाए वकुआ पर जमा हो गए। मोहल्लेदारों और उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डाकुओं का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जबकि पुलिस इलाके में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम भी करे। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में मामूली चोरी पर दुकान के मालिक ने सेल्समैन को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। नौजवान पर तशद्दुद करने वालों में CIA पुलिस का एहलकार भी शामिल था। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी।
हमारे माशरे में कानून हाथ में लेने का रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है, जो इस बात का गम्माज है कि आम आदमी का कानून नाफिज करने वाले इदारों से एतमाद उठ रहा है। इसी तरह का एक वाकया रावलपिंडी के इलाके बोहड़ बाजार में पेश आया, जब मसाला जात की दुकान पर काम करने वाले सेलमैन अतीक पर इसके मालिकान ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। पहले दुकान के मालिक ने मुबैना तौर पर खुद इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में CIA के पुलिस एहलकार इमरान के हवाले कर दिया, जिसने इसे दोबारा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी कि जब भाई बच्चों को हम थोड़ा सा अपने तौर पे मकसद है कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, शक है, शक क्लियर। बजाय इन्होंने कोई FIR कटाने के या कोई कानूनी तरीका अख्तियार करने के, इन्होंने नाबाज खुद उसका लड़का जो है और उसके साथ मुलाजम और एक यहाँ पहले ख़ुद उन्होंने उस लड़के के साथ ज़्यादती की है, उसके साथ तशद्दुद किया, और सेकेंडली जनाब यहाँ पे एक इमरान नामी कोई CIA में हेड कांस्टेबल है में भी फिर उसके पास हवाले कर दिया और उसके साथ इतना गैर इंसानी और इंसानियत सोच जुल्म किया है। इल्ज़ाम लगा के बेगुनाह कि ये इसने चोरी की है, तो उसको अपने टॉर्चर सेल में रखा रात को दुकान पे। उसके बाद उसने CIA के हवाले किया है, जो उस CIA का नाम जो सुनने में हमारे आया है हेड कांस्टेबल है, इमरान नाम उसका है। उसने अपने टॉर्चर सेल में उसको लिया और उसके अलावा भी कई बंदे और हैं जिनको हम नहीं जानते। बच्चे के कहना कि मुझे नहीं पता इसका कि वो कौन थे, देखने से जान सकता हूँ, पर यह है कि इतनी नौबत नहीं उसमें आई कि वो बता सके। मकतूल ने हलाकत से कबल ही थाना वारिस खान में मालकान के तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त दी थी, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और जख्मों से चूर अतीक 3 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जाँ बहक हो गया। सर मेरे बच्चे ना किया गया, इस तरह उन्होंने बच्चे ना किया जाए, हुकूमत दे मेरा मुतालबा है, जैसे भी हो हमें इंसाफ चाहिए। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पुलिस एहलकार इमरान जाए वारदात पर तो मौजूद था, मगर इसके मुलविस होने या न होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शिकायत ये आ रहे हैं कि जिन लोगों ने इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था मकतूल पर, उन्होंने ही बेसिकली उसको उठा के पर्सनली अपने लेवल पे उनको पुलिस को इत्तला नहीं दी, मुतलका अपने थाने को, और उसको कहीं और ले गए थे अपनी किसी प्राइवेट जगह पे, वहाँ पे रखा है। वहाँ पे इस पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी का भी पता चला है, लेकिन कंक्रीट ये कहना कि इसी ने किया, डेट इज़ अभी कबल वक्त है, लेकिन अभी हमने सस्पेंड भी कर दिया है, उसके लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, उस कांस्टेबल को हमने अरेस्ट करना है और उसमें बिल्कुल हम स्पेयर नहीं करेंगे। अगर उसकी ज़रा सी भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अवामी हलकों का कहना है कि दुकान के मालिक और पुलिस एहलकार की जानिब से शहरी को निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाना हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर पुलिस ने खुद को खुफिया पुलिस के एहलकार जाहिर करके डकैती करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शराब के गोदाम पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली। इकबाल टाउन डिवीजन में खुद को CIA के एहलकार जाहिर करके शहरियों को लूटने वाले गिरोह की वारदातें बढ़ने पर CCPO लाहौर के हुक्म पर SP मुंतजर मेहदी ने गिरोह की गिरफ्तारी के लिए सांदा पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में सादापोश एहलकार तैनात कर दिए, जिनमें से 2 एहलकारों को इसी गिरोह के अफराद ने CIA के एहलकार जाहिर करते हुए रकम वगैरह छीनने की कोशिश की। इसी दौरान सिग्नल मिलने पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई और गिरोह के सरगना समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जी फिल वक्त तो इनसे बरामदगी के हवाले से मैं आपको पहले बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन वालों ने और हमने मिल के फिल वक्त इनके पास जो 4 के करीब हैं रिक्शे, और जिन पे ये मुख्तलिफ जगह पे बैठ के वारदात करते हैं। तरीका वारदात इनका ये था कि ये साथ ही अपने बिठा लेते थे, अपने आप को मुलाजिम शो करते थे, पुलिस मुलाजिम, और उसके साथ ही फिर ये आगे उससे मुख्तलिफ तरीके से अगवा करके या कहीं ले जा के उससे पैसे जो भी होते थे वो छीन लेते थे। उसके लिए ये वेपन का इस्तेमाल कभी करते थे, कभी करते हैं किसी और तरीके से बांध के उसे फिर डिस्पोज ऑफ कर देते।
पुलिस के मुताबिक खुद को CIA एहलकार जाहिर करने वाले 500 मुलजमान शहरियों को वर्गलाकर सुनसान मकाम पर ले जाते और लूटमार करके छोड़ देते थे। मुलजमों ने अब तक 18 वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। ये जी हमारे पास 5 मुलजम जो हैं ये गिरफ्तार हैं, ये इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इनकी निशानदेही पर हमने 3 रक्शे बरामद कर लिए हैं। मजीद छोटे छोटे इन्होंने इंकशाफ किए हैं काफ़ी, वो तफ्तीश जारी है। जैसे ही वो बरामदगी होगी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए काम करने वाली पुलिस पार्टी ने ही एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब भी बरामद की। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद आला हुकाम की तरफ से तमाम पुलिस मुलाजमीन को हुक्म जारी किया गया है कि वो यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी कार्ड भी लगा कर रखें। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जाली पुलिस वालों को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि कई असली पुलिस वाले भी उनसे मिलता जुलता काम करने में मसरूफ हैं। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।